Assalamu alaikum, sir. Welcome. Welcome. Assalam. How are you, sir? Alhamdulillah, fine. Thank That's you. great. So, sir, tell us something about yourself, about your education, your work experience, and all. Oh my God. Actually, I'm PhD in applied psychology. I qualified my PhD from University of Punjab in 1998, and I've been teaching in Government College University Lahore for almost 19 years. Then I went abroad and worked over there in various international universities. Including I imparted many soft skills and training programs to the professionals and students as well. Uh, so after that, I was invited by the HEC Pakistan to come back to Pakistan for working over for the nation. So I decided to come back. And I was working here as a HEC foreign professor, and then presently I have joined Lahore Garrison University for the last almost 4 years. Okay. So I'm here nowadays. Thank you. That's great. So, sir, tell us the difference that you have found when you were studying and now you are the dean, you're the head of department over here in Garrison University. So, what is the difference in education system that you have found from the time when you were a student and now you are the head of department? Yes, obviously there are some differences. अब ये मैं चाह रहा हूँ कि हमारे ऑडियंस क्योंकि ज़्यादा होंगे पाकिस्तान के, तो ज़रा आई विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल. Alright. तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं अपनी और मास लिटरेसी के लिए, मास एजुकेशन के लिए, कि हम अपनी ज़बान में भी साथ साथ बात जी करें. ज़रूर. तो देखें, हमारी कंट्री का और बाहर की कंट्रीज़ का डेफिनेटली कुछ हद तक फ़र्क है. कुछ कंट्री से हम आगे हैं, कुछ कंट्री से हम पीछे भी हैं. ये तो बात. जब मैं अरब कंट्रीज़ की तरफ गया तो मुझे ऐसे पहले लगता था कि शायद वो बहुत बैकवर्ड होंगे. जैसे हम सुनते थे कि अरब कल्चर ये समथिंग लाइक दैट, कि सभी पुराने दकियानुसी स्टाइल पर रह रहे होंगे. मगर इट वाज अमेजिंग फॉर मी कि दे आर हाईली एडवांस, दे आर हाईली इक्विप्ड, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट और थिंग्स एंड all over there. But at the same time, their strategy was they were recalling, or they were hiring very talented faculty from all over the world. Yeah. और क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और वो अच्छी सैलरीज पर जहाँ से उनको अच्छा टैलेंट मिले वो बुला लेते थे. और ये ठीक है कि उनके स्टूडेंट्स अभी इतने एजुकेटेड नहीं हुए जितने हमारे हो गए, क्योंकि हमारा एक्सपोजर ज़रा डिफरेंट आया उनकी निस्बत. तो मगर वो बड़ी तेज़ी से आगे इस चीज़ को, इस गैप को वो फिलअप कर रहे हैं, और वो बड़ी मॉडर्न एजुकेशन भी लेते हैं. हायर एजुकेशन की तरफ यूरोप अमेरिका में भी जाते हैं, क्योंकि रिसोर्स की कमी नहीं है. और एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो डेवलपिंग देयर नेटिव पीपल एज वेल. उनकी ट्रेनिंग स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. मैं दिस वाज वेरी इम्प्रेसिव फॉर मी कि उनको ये बहुत एहसास है कि शायद वो पीछे रह गए, तो वो उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्टूडेंट्स की भी ट्रेनिंग कराते थे, और अपने जो प्रोफेशनल्स थे तमाम प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग कराते थे इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. तो जो मैनेजमेंट साइंसेस के डिपार्टमेंट, मैंने वहाँ भी काम किया, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट साइंसेस में, स्कूल्स ऑफ एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में, और साइकोलॉजी में. तो मुझे ये डाइवर्सिफाइड एरियाज़ में काम करने का मौका मिला. तो मैं हैरान हुआ कि इनको खासा लगन है आगे बढ़ने का. तो और ये भी चीज़ एक बड़ी अच्छी मुझे नज़र आई कि जब एक ऐसा इंटरनेशनल होराइज़न होता है तो सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं और अपना काम कर रहे हैं, बड़े प्रोफेशनल तरीके से डील कर रहे हैं. तो जैसे हमारे यहाँ बहुत दफ़ा हमने देखा है, मसलन मैंने भी बहुत से इंस्टीट्यूशन में यहाँ देखा है कि लोग इंटरनल इश्यूज़ में या इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातों को मसले बनाकर अपने लिए इश्यूज़ खड़े कर लेंगे, दूसरे के लिए डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और पर्सनल इश्यूज़ में इन्वॉल्व होकर अपनी बहुत सी एनर्जी वेस्ट करते हैं. तो जो नहीं होनी चाहिए. तो मैंने भी बहरहाल अपनी स्ट्रेटजी यहाँ यही रखी को पाकिस्तान में भी, कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिफ़िकल्टीज एंड सॉर्ट ऑफ इरिटेशंस, आई केप्ट मूव फॉरवर्डिंग. और अब मैंने अपनी PhD भी की, मैं प्रोफेसरशिप पर भी गया, और मैंने यहाँ पे एक्सीलेंस की तरफ गया, और वर्ल्ड वाइड कॉन्टेक्ट भी रखे मैंने, और कॉन्फ्रेंसेस में भी मैं पार्टिसिपेशन करता रहा. मगर बाकी दुनिया तो ठीक है, वो तो बहुत ही आगे जा चुकी है ना. उनकी रिसर्च मेथडोलॉजी डिफरेंट होगी, उनकी एक्चुअली एजुकेशनल टेक्निक्स डिफरेंट हैं, एजुकेशनल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने करना क्या है. तो ये चीज़ें हम में लैकिंग हैं अभी तक. ये बात सही है आपकी. मतलब ये मानना पड़ेगा कि
मसलन हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी 1947 से बनती आ रही हैं, मगर आगे आगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई। देयर आर वेरियस रीजंस, पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, सोशल भी हैं, पर्सनल भी हैं लोगों के, वट एवर। सो there's because of so many reasons we are still lagging behind, मगर इतना भी नहीं, हमें मायूस भी नहीं होना चाहिए। In spite of all that we are also moving forward, we can still move forward. There is a lot of scope and gap where we can work. So just as you are saying there is so much gap, that's true, because when you're developed, so it means everything has already been done. जब आप डेवलपिंग में होते हैं इसका मतलब बहुत काम अभी होने वाला है, तो ये भी शुक्र है हमारे पास बहुत काम करने के लिए है। जैसे आप बात कर रहे थे कि बाहर का आपने एजुकेशन सिस्टम देखा, वहाँ पे दे हैव वेरी सेट टारगेट्स फॉर देयर एजुकेशन सिस्टम, बहुत एडवांस एजुकेशन सिस्टम है उनका। हमारा यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या वजह है कि हम उनसे थोड़ा सा पीछे हैं? क्या फाइनेंस की कमी है, क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है, या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है? क्या वजह है कि वो अभी गैप वहाँ पे मौजूद है? नहीं, कमी तो ह्यूमन रिसोर्स की या दूसरे भी रिसोर्सेज की नहीं है, मगर हमारी सोच की कमी है मेरा ख्याल है, और अमल डायरेक्शन की कमी है, डायरेक्शन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। हमें पता सब कुछ है, आप देखेंगे हम बड़े लोग क्रिटिकल एनालिसिस भी बहुत अच्छा कर लेंगे, सिंथेसिस भी कर लेंगे, बड़ी बातें कर लेंगे, हर बंदे को कुछ ना कुछ पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं, मगर उन मसाइल का हल किसके पास है, वो करते क्यों नहीं है? और जिनके पास हल है वो खुद ही कह रहे हो तो ऐसा होना चाहिए, जैसे वो किसी को कह रहे कि उन्होंने करना है, ये करना तो खुद है, आप करके दिखाओ। तो जिनके पास मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो क्यों नहीं कर सकते, वो करें। और इस पर इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ी इशू है कि जो नहीं हो रहा। तो एजुकेशन का तो पता है लोगों को कि हमें किधर जाना चाहिए, मगर हो नहीं रहा। दिस इज़ बिग इशू विद अस, आई थिंक। और सर बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जिस शख्स को पता है कि यार ये डायरेक्शन और इस तरह से होना चाहिए, वो करने को तैयार नहीं है, और जो करने को तैयार है, लेट्स सपोज, उसको पता नहीं है कि करना क्या है। इसकी एक वजह है कि हम डिपेंडेंट माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। हम लोग डिपेंडेंट हैं दूसरे लोगों के ऊपर, यानी हम डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट आके कुछ कर दे, गवर्नमेंट डिपेंडेंट है पब्लिक के ऊपर कि ये कुछ कर दे। ये डिपेंडेंट माइंडसेट, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर ये रीज़न है हमारी ग्रोथ के आगे कि ये हमें डेवलप नहीं होने दे रही, तो ये डिपेंडेंट माइंडसेट कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, दरअसल दोनों चीज़ों की बात है कि इंटर रिलेशनशिप एक होना चाहिए, जो यानी कोऑर्डिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है या जो कर रहे हैं, जो फील्ड में हैं, वो इकट्ठे बैठकर कुछ ऐसा फैसला करें कि अपनी एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं कि जो एजुकेशन की क्या होनी चाहिए, हमारे एजुकेशन गोल्स क्या होने चाहिए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, हमें किधर जाना चाहिए। तो एवरी कंट्री हैज़ एजुकेशनल फिलोसफी कि डायरेक्शन होती है कि हम हमारे गोल्स में क्या अचीव करने हैं। तो उसमें पहले तो ये कंबाइंड एफर्ट हो, और फिर इसको यानी पोलिटिसाइज ना किया जाए, जो भी गवर्नमेंट करे, जहाँ जैसा भी हो, इसको आगे चलना चाहिए। जैसे लिटरेसी रेट की बात है, तो लिटरेसी रेट बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास 45% के करीब जब लिटरेसी रेट था, तो एक बड़े बड़े हमने नेशनल लेवल के हीरोज़ भी पैदा कर दिए, साइंटिस्ट पैदा कर दिए, एटॉमिक वेपन्स बनाने वाले, मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने वाले, इतने कुछ हो गए। अगर 100% पॉपुलेशन एजुकेटेड हो तो आप देखें कितना टैलेंट जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है, यानी टैलेंट की भी कमी नहीं है। ये भी माना जाता है दुनिया में कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। ये मैंने मतलब खुद ऑब्ज़र्व किया, लोगों ने बताया कि हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। दूसरी, ये एक्चुअली एज ए नेशन जो है वो आगे बढ़ने में कुछ कमी आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ, आप छोटी सी एग्जांपल ही ले लें कि अगर हमारे एजुकेशन में जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, वो एक आउटडेटेड हो चुका हुआ है एक्चुअली दुनिया में। वो ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट याद कर लें, रट लें, या टीचर आके क्लास में उसको बम्बार्डमेंट कर दे कि ये चीज़ है और आप इसको याद कर लो और इसी से आप सीधे सीधे इम्तहान दे दो और फैक्ट बयान कर दो कि आप थोड़ी देर याद रख सकते हो तो ठीक है, तो बस फिर जाओ। और अगर उनमें एनालिटिकल और कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होती, या उसको उसकी एप्लीकेशन का ही नहीं पता चलता कि ये क्या है, ये नॉलेज जो है ये कहाँ पर अप्लाई होगा ज़िंदगी में, तो वो बेकार हो जाता है कुछ अरसे के बाद। बेकार, सिर्फ एग्ज़ाम, वो मार्क्स लेने के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब मिसाल के तौर पर हमारे पास मॉडल मौजूद हैं। एक तो पहले कि हमें अपना डिवाइस करना चाहिए, मॉडल भी मौजूद है,
यानी हम किसी की चलो नकल तो कर लें, अगर को तरीके से कर लें अपने सिस्टम के मुताबिक, अपनी सोसाइटी के मुताबिक। मिसाल के तौर पर यूके का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, इतना ए लेवल है, आगे शुरू से उनका एक कैम्ब्रिज सिस्टम चल रहा है और बहुत सी कंट्रीज़ ने अपना लिया है। इवन अरब कंट्रीज़ ने कैम्ब्रिज सिस्टम ले आए हैं वहाँ पर, वो उन्होंने उसको अपनी ज़बान में ट्रांसलेट किया है और वो उसको चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। तो वो चीज़ें, और दूसरा अमेरिकन सिस्टम है, वो भी आपको इतना ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज बताते हैं पहले शुरू में, फिर आपको आगे स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये चीज़ें किसी हद तक HEC ने इसको किया है, मगर अभी वो जो होना चाहिए वो नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है डेवलपमेंट ना होने का, वो लैक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग है। अगर हमारा जिसने ये सब कुछ देना है, जो मेन रिसोर्स पर्सन है, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होना है हमारी नई नस्ल के साथ, टीचर्स के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन, नर्सरी या प्राइमरी या आगे मिडिल मैट्रिक या आगे तक चलते जाएं आप यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो जब टीचर्स ही ट्रेन नहीं है, उसी को अकल समझ नहीं है इतनी, मैं खुद भी टीचर हूँ, मैं भी समझता हूँ, मैं इस रूट से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं है। और ये बहुत बड़ा हमारा एक शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स है जो कि यूटिलाइज नहीं किया गया। और अगर यही कर लिया जाए, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मलेशिया है या सिंगापुर है, ये हमारे, मैं मिसाल देता हूँ इसलिए कि हमारे एशियन में शामिल है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को चेंज करने से अपनी नेशन को चेंज किया। बिल्कुल सही। तो एजुकेशन इज़ द की टू द चेंज ऑफ ए नेशन। और क्या किससे किया है एजुकेशन में? रिसोर्सेज दिए हैं उनको, फुल फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए हैं, उनकी सैलरीज हाई की हैं, उनके प्रॉब्लम्स को इंडिकेट किया कि आपके टीचर्स के प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर उनकी ट्रेनिंग कराई है। और दुनिया से उन्होंने अच्छे अच्छे ट्रेनर्स बुलाए और उनको जदीद तरीन जो उनकी ट्रेनिंग की टेक्निक्स थी वो बताई कि आपने कैसे स्किल आपको डेवलप होने हैं और आपने आगे कैसे इम्पार्ट करने हैं। तो उन्होंने ग्रुप ऑफ टीचर्स ट्रेनर का तैयार किया पहले, और वो ट्रेनर जो थे उन्होंने जो बाहर से बुलाए थे, बहुत हैवी पे पर बुलाए थे और उनको कहा थैंक यू वेरी मच, आपका काम हो गया, आप जाएं। उनको तो वापस भेज दिया और अपने जो ट्रेनर्स तैयार किए थे वो दे ट्रेन द होल नेशन फर्दर, अपने पूरी नेशन को, टीचर्स को ट्रेन करके, और जब वो क्लासेस में गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में गए, तो उन्होंने जाके जो उन पर छाप लगाई है स्टूडेंट्स पर अपने, तो उनकी नेशन बढ़ के निकली है बाहर। और आज नाम है, हम कहते हैं कि मलेशिया का एजुकेशन में नाम है, या मिडिल क्लास डेवलपिंग कंट्रीज़ में नाम है, आगे जा रहा है। और इसी तरह सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, बहुत आगे नाम है, एशिया में नाम आता है उसका। तो ये चीज़ें हैं, ये हम लोग क्यों नहीं करते? यानी ये हो सकती हैं, ये चीज़ें, ये पॉसिबल है। तो पता नहीं मोटिवेशन की कमी है, या कोई ड्राइव नहीं है, या फोकस नहीं है प्रॉपर हो रहा, वट एवर द थिंग इज़ देयर। मैं तो कहता हूँ अगर फाइनेंशियल रिसोर्स की भी कमी हो, फर्स्ट करें गवर्नमेंट के पास अगर हो, वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ द फर्स्ट, शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। एजुकेशन और हेल्थ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरी नेशन। अगर कमी भी हो तो प्राइवेट सेक्टर को इतना लाएं आगे, बेशुमार लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, मगर फिलोसफी एजुकेशन हो, ट्रेनिंग टीचर्स की होनी चाहिए अच्छी, और उनको ऑब्जेक्टिव्स का पता हो, और कैसे मेथडोलॉजी, हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी कैसे होनी चाहिए, और फिर असेसमेंट कैसे हमने करनी है, उनको क्या देकर निकालना है कि हमारा ये स्टूडेंट जो है ये कैलिबर लेकर जाएगा जो कि मार्केट में कामयाब हो सके। वेरी गुड। अच्छा सर, एक तो मुझे आपकी ये बड़ी अच्छी अप्रोच लगी, मेरा ख्याल है ये अडॉप्ट हो जानी चाहिए कि यू जस्ट सिंपली डू द वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑन द इंटरनेशनल ट्रेनर्स, और उनसे ये कहो कि हमारे यहाँ पे ट्रेनर्स यहाँ पे पैदा किए जाएं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, और पीपल हु आर एजुकेटेड, हु आर ऑलरेडी द टीम्स, द एचओडीज एंड ऑल, दे शुड बिकम द ट्रेनर्स। वो अपनी पूरी टीम को प्रिपेयर करें। सेकेंड, आपने ये बात कही कि जो टीचर है उसकी सैलरीज इंक्रीज करनी चाहिए। आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट कि यहाँ पे हमारे पास टीचर एक रोल मॉडल नहीं रह गया। रोल मॉडल ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये लीस्ट सैलरीड प्रोफेशन है। आप सेम एजुकेशन के साथ जब आप दूसरे प्रोफेशंस में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू बिकम अ डॉक्टर, इफ यू बिकम अ लॉयर, लेट्स सपोज, और इफ यू बिकम अ जज, सो अगर आपकी एजुकेशन सेम है बट स्टिल यू आर गेटिंग, जस्ट बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड अ डिफरेंट फील्ड, यू गेट मोर मनी। मैं इसमें अब छोटी सी बात आपको, नेल्सन मंडेला की मुझे कोटेशन याद आ गई है। तो वो उसने बड़ी खूबसूरत बात की, कहता है कि हाउ आई कैन कन्विंस माई यंगर जनरेशंस व्हेन द मनी इज ऑन द अदर साइड। या, तो
एजुकेटेड हो के आप क्या करोगे, आपके पास कुछ भी नहीं, खाली हाथ बैठे हाँ। होगे, या आपका हैंड टू माउथ लिविंग आपकी मुश्किल होगी, बिल्कुल। तो आपको इंसेंटिव नहीं होगा। घर वाले भी कहेंगे ये किस फील्ड में चले गए, भी कोई और कारोबार करो, बिल्कुल। कोई स्टोर खोल लो, कोई हाँ। इंडस्ट्री लगाओ, कोई किसी और तरफ जाओ। कम से कम तो अपनी दिस फैमिली इज चलाने की तो डीमोटिवेटिंग कदर होगी ना। बिल्कुल। मतलब ये चीज़ें हैं, So ये finance एग्जिस्ट is a motivator ऑफ itself. कोर्स, हम दोनों उसकी चीज़ें importance को साथ ignore साथ नहीं हैं। कर उनके सकते। इश्यूज मसाइल भी डेली बेस पर भी देखें हम्म। कि उनको फैसिलिटीज़ हों, ये ना हो कि उनका टाइम, एनर्जी, एफर्ट सारी दूसरी बेकार चीज़ों पर लग जाए, और वो जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, लेक्चर अच्छे तैयार करने हैं, नॉलेज लेना है, और कैसे नॉलेज देना है, स्टूडेंट्स की को पढ़ाने की टेक्निक्स कैसे अपनानी है, या असेसमेंट में हमने कैसे अच्छे टूल्स तैयार करके एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, वो उनकी तरफ ध्यान ना रहे, बिल्कुल। टाइम ही ना रहे उसके पास, क्योंकि बिल्कुल। और बातों में उसको उलझा के वक्त ज़ाया कर दिया गया उसको। बिल्कुल। तो इसलिए उसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और आप बहुत सारे टीचर्स को देखेंगे, दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम जॉब या जी। पार्ट टाइम बिजनेस, हाँ। और इवन दे आर सेलिंग बर्गर्स ऑन रोड, माइट बी दे आर डूइंग दीस ऑफ दिस स्टफ। हम्म। अच्छा, अब मूविंग ऑन टुवर्ड द सेकंड पॉइंट दैट यू सेड कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स है उसके अंदर टीचर हमारा ग्रूम्ड नहीं है। जी। इट्स सो ट्रू। टीचर ग्रूम ना होने की एक वजह नो डाउट टीचर खुद भी है। जैसे भी आपने एक बात कही कि बाहर से ट्रेनर्स मंगवा के तो हम इनको ट्रेन कर सकते हैं, दिस इज क्लियर कट कि ये गवर्नमेंट का स्टेप हो सकता है, जी। या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का स्टेप हो सकता है, या हमारे पास जैसे HEC है इस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का स्टेप हो सकता है। सेकंड, आपने कहा कि फाइनेंसेस इनके रेज किए जाएं। फाइनेंसेस रेज करने के अंदर ये भी गवर्नमेंट और आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टेप आता है। Third, and the foremost thing, which would be the grassroots level change that we need right now, वो आपने कहा कि टीचर्स की ट्रेनिंग वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि टीचर इज मोर लाइक अ फनल जिसमें से पूरे आपके सारे स्टूडेंट्स ने, आपकी पूरी नेशन ने उसके थ्रू गुजरना है, उसके थ्रू पास होना है। जब टीचर्स ट्रेनिंग की बात आती है, नो डाउट टीचर का खुद एक डेवलप्ड माइंडसेट नहीं बिल्ड हुआ हुआ यहाँ पे। उसको खुद नहीं पता कि मुझे ट्रेनिंग क्यों करनी है, उसको खुद नहीं पता, उसको ये लग रहा है कि मुझे एक सारा कंटेंट आता है, मैं उसको रिवाइज क्यों करूँ। फिर उसके बाद जब आते हैं इंस्टीट्यूशंस भी इसको वेलकम नहीं करते कि हम टीचर्स ट्रेनिंग करें, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रेनर को पे करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स टीचर को बुलाएं कि जनाब वो सीरियस नहीं होते हैं, वो आते नहीं है, वो नॉन सीरियस होते हैं। अच्छा, जब आपने टीचर से नॉन टीचिंग स्टाफ का काम करवाना होता है तब आप करवा सकते हैं। अगर आपने टीचर्स ट्रेनिंग करवानी है तब नहीं जी, वो विलिंग नहीं है, वो इस तरह की सिनेरियोज नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हाउ डज द गवर्नमेंट सी दिस थिंग कि यार टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक इफ दिस इज द स्टेज दैट वी हैव टू डू, व्हाट वुड बी द स्टेप 1 बेबी स्टेप? कहाँ से इनिशिएट करें कि अगर हमें पता है कि टीचर्स ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इसका माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है? देखिए, ये मेनली तो गवर्नमेंट ने टास्क दे दी हुई है HEC को। ऑलराइट। HEC भी फिर आगे बाइफरकेट कर दी हुई है प्रोविंसेस को, जो 18th अमेंडमेंट के मुताबिक सूबे जो हैं एजुकेशन की जिम्मेदारी ले चुके हुए हैं। तो हर सूबे ने अपनी एक HEC बना ली हुई है। तो एक सेंट्रल है, एक दूसरी है, दोनों पॉलिसी मेकिंग को दे सकते हैं, और दूसरे भी इसको यानी प्रोविंसेस के ज़रिए वो इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। तो इसमें उसको बस एक डिसीजन लेकर एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि हमने ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग करानी है, और कराते हैं। और देखें आगे जो ट्रेनर्स तैयार होंगे वो आगे 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 हमारे जो जैसे दिए से दिया जले, आगे से वो चला सकते हैं। ये काम को इतना बड़ी कोई साइंस रॉकेट नहीं है, इसमें मुश्किल नहीं है। एक दो चीज़ें मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि ये देखिए, हमारे सिस्टम में एक जो अभी जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहे हैं, जो ये एजुकेशन पर आपने फोकस किया, तो एक पुरानी टेक्निक थी जो आज से कोई 50-60 साल पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्चुअली जो एजुकेशन फ़िलासफ़ी राइज हुई थी, वो थी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम की टेक्निक कॉपी कि भाई ये हमें होना चाहिए, इक्विप्ड होना चाहिए, हमें हार्ड स्किल्स लेने चाहिए, हमें इक्विपमेंट तैयार करना है, हमें डिफेंस लेना है, हमें चीज़ें बनानी है, हमें आगे बढ़ने के लिए शायद ये मटेरियल ऑब्जेक्ट तैयार करें, तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बड़ी ज़रूरी चीज़ हैं। ओके, दैट वाज द एक्सेप्टेबल नॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब ये कुछ अर्सा ये चीज़ चली, तो ये पता चला कि ये भाई तो इंसान जिनको हम पढ़ा रहे हैं, ये जो हम मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग और ये स्किल्स, मैथमेटिशियन बना रहे हैं, ये सारे ये तो ह्यूमन एस्पेक्ट में बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो आफ्टर ऑल सारी जितनी भी तरक्की है, एजुकेशन है, वट एवर यू आर डेवलपिंग एंड मेकिंग इन द वर्ल्ड, दिस इज़ ऑल फॉर ह्यूमन बींग्स। तो अगर ह्यूमन बींग्स आर नॉट हेल्दी एंड गुड, दे डोंट लिव अ होलिस्टिक और पूरी पॉजिटिव लाइफ नहीं गुजार सकते, तो ये सारी एजुकेशन चीज़ों का क्या फ़ायदा।
बिल्कुल। तो उन्होंने फिर एक एजुकेशन फिलोसफर्स ने एक ऐड किया उसमें, आर्ट्स को ऐड किया, आर्ट्स, डिज़ाइन, फैशंस, लिटरेचर, और ये चीज़ें भी आनी चाहिए, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। अगर ये नहीं होंगी तो आपकी लाइफ में वो स्पार्क नहीं है, स्पाइस ऑफ लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ बेकार है किस्म की ना, यू आर फेड अप एंड बोर लाइफ। ओके। तो खाली चीज़ों से ज़िंदगी नहीं मिलती। ये आर्ट, डिज़ाइन, फैशन को भी आप इसमें इंक्लूड करें। बिल्कुल ठीक। ये भी एक्सेप्ट होगी कुछ अर्से के बाद, ये चीज़ें पॉपुलर हुई। स्टीम का कॉन्सेप्ट जो जी। हुआ, STEA डाल दिया बीच में, ओके। ए। स्टीम बन। ये कोई 20-25 साल ये चीज़ चलती रही। फिर एक एहसास हुआ कि इन स्टूडेंट्स में कुछ और प्रॉब्लम्स भी अभी हैं, डेफिशिएंसीज रह गई हैं। उन्होंने कहा ये इनको रीडिंग राइटिंग ही नहीं आती प्रॉपर। अगर ये स्किल ना हो तो ये तो और पीछे रह जाते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ रीडिंग इन अ लाइफ, कि अगर रीडिंग के ज़रिए आप नॉलेज एक्वायर करते हो, सब कुछ तो इसी सोर्स के ज़रिए हमें मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। और राइटिंग, जो राइटिंग स्किल्स आर पोर, योर शॉर्टेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। आप थीसिस अच्छा नहीं लिख सकते, बिल्कुल। आप आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर सकते। पूरी नेशन का प्रॉब्लम। पूरी डेवलपमेंट जो जितनी मोस्टली हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, वर्बल और रिटन हो रही है। तो उन्होंने ये चीज़ ऐड की कि कम्युनिकेशन स्किल्स को डाले बीच में। ठीक। और फिर उन्होंने उसका लफ्ज़ डाला आर बीच में। आर यानी रीडिंग प्लस राइटिंग। राइटिंग का W स्मॉल कर दिया और आर फिर कैपिटल करके आर को यानी फोकस करें। तो स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट जो था वो पॉपुलर होना शुरू हो गया कि दिस हो गया, 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 कि दिस हो गया,
कि दिस हो गया 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 कि दिस हो गया। ये स्किल्स एक्वायर करने इस किस्म के एटीट्यूड चाहिए, इस किस्म की परफॉर्मेंस चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, दे शुड शो इट प्रैक्टिकली, दे शुड लर्न इट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये स्ट्रक्चर सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। ये अगर कर लें तो मेरा ख्याल है एक जिसको मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजी में कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पर्सनैलिटी खाली सब्जेक्ट मैटर या लर्निंग से नहीं आती। अगर मुझे पता है कि साइकोलॉजी का ये नॉलेज है, ये फ़िलासफ़र, ये थिंकर से मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, अगर मुझे ये नहीं समझ आती कि मैंने इसको अप्लाई कैसे करना है, मैंने इसकी काउंसलिंग कैसे करनी है, साइकोथेरेपी कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है लोगों को, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या है और क्या करके दिखा सकता है, उसकी अगर इंटर्नशिप नहीं की, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हुई और इतना वो तैयार नहीं हुआ कि जाके कहीं अच्छा जॉब ले सके, तो बेकार होगी ना। वो कहेगा वो जो अब यानी जिस कॉमनली नॉन के बहुत से जो जिनके CGPA 4/4 भी होते हैं, देयर CVs आर थ्रोन इन द बास्केट के, जो वो कहते हैं जाओ हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जिनको बोलना नहीं आता, जिनको बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, जिनके प्रॉपर बिहेवियर स्किल्स अच्छे नहीं हैं, जिनको मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, या टाइम मैनेजमेंट नहीं है, या उनकी ऑल दैट जो एक अच्छे हेल्दी सिटीजन्स के पास माइंड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, या इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, मतलब बहुत कुछ है जो कि इंसान इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज सिंपल एज वेल। और वी कैन ब्यूटिफाई द पर्सन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर वो उसमें वो ब्यूटी जो कि मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज की और उसके बिहेवियर की, उसकी स्किल्स की, उसकी लाइफ की विजन की, उसका एनलाइटेड माइंड होना चाहिए, प्लेटो और अरिस्टोटल की तरह थिंकर होना चाहिए, और टीचर्स ऐसा हो कि जो अपने स्टूडेंट्स को फ्लाई करा सके, आसमानों की बुलंदियों पर ले जा सके और समुंदर की गहराइयों में भी सब कुछ नीचे दिखा सके, ये देखो ये दुनिया है, और वो साथ लेकर चले। टीचर भी ऐसा हो और स्टूडेंट भी ऐसा मोटिवेटेड हो, एनर्जेटिक हो कि वो फिर वो विजन पैदा होगा ना, फिर वो स्टूडेंट एक बन के निकलेगा बाहर। ये तो होगी एक फैंटेसी वर्ल्ड जी। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। यस। आपका जो बच्चा है जिसने आपके पास, और यू गाइस आर, आई मीन इंस्टीट्यूशंस आर चार्जिंग मिलियंस एज अ फी, और उसके बदले में उसको मिलता क्या है? अभी आप बात कर रहे हैं कि ही इज नॉट ग्रूम्ड, वो नहीं है ग्रूम्ड। दिस इज सो ट्रू सर। यहाँ पे अगर हम अपने सिस्टम को डेवलप नहीं करते, उसके बदले में होता ये है कि आज लोग उठ के आगे हैं जो प्रूव कर रहे हैं, who are not educated themselves, they are trying to prove it कि degree is not important. Yes. Degree is not important. ये जो सर ये बात है ना, degree is not important, degree मैटर नहीं कर रही आपको अपनी लाइफ में एक्सेल करने के लिए, ये इतना बड़ा, it's more like a poison for the nation. It's more like a poison. और ये बहुत है। आप देखिए एक बड़ी कश्ती को अगर आपको डुबोना होता है तो ऐसा नहीं उसको पूरा पानी से भरना है, वेस्टेज हो रहा है ना, सुराख उसमें ऐड करते हैं, उसमें पानी एंटर होने लग जाएगा, कश्ती आपकी डूब जाएगी। हमें इस वक्त ये करना है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी डिग्रीज की वैल्यू नहीं है, आपके पास एक पूरा बच्चा स्पेंड कर रहा है। नाउ people who are educated like you, people who are in somehow like they are in the power, they realize it कि यार ये चीजें हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं हो रहा। मेरा सवाल ये है कि उस बच्चे का क्या कसूर है जो अपना पूरा टाइम, अपनी लाइफ का एक मैक्सिमम पार्ट 25 तक आज एक बच्चा अपने एजुकेशन के अंदर स्पेंड करता है। बच्चे का कसूर ये है कि वो इस मुल्क में पैदा हुआ है और वो
इन्हीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उसको, और उसके पास ऑप्शंस नहीं है बाहर की दुनिया में जाने के लिए, और और वो शायद यही उसका टीचर्स कसूर ये भी मिले। है कि उसके बड़े हम हैं। हाँ बड़े और तो ये हमारा कसूर है ये नहीं, वी शुड रियलाइज़ दिस ट्रेजिडी कि हमारे ही बच्चे जो हैं, हमारे ही बच्चे ऐसे स्कूलों में जाएंगे जहाँ के ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे हैं। अगर हम बाहर नहीं अफोर्ड कर सकते, दुनिया बाहर भी जाके हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, ये भी एक ख्याल ही है कि वहाँ पता नहीं कोई और मसाइल का शिकार हो जाए बच्चा, जब वहीं का होकर रह जाए तो आपने अपना टैलेंट तो ज़ाया कर दिया ना। तो सोल्यूशन तो भी दिया ना, दिस इट्स इज़ मोर नॉट लाइक वे द ड्रेन एक्चुअली। हाँ जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। ये एक्चुअली यहीं से हमें अपनी चीज़ को उठाना पड़ेगा। हाँ थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ बना लें, थोड़े अच्छे स्कूल्स बनाएं, मॉडल स्कूल ऐसे बनाएं कि जहाँ पता चले कि ये इनकी ग्रूमिंग हम अच्छी कर रहे हैं, और हो सकती है ये कोई इतनी बड़ा मुश्किल काम नहीं है, अब तो हम आम क्वांटिटी है, के पीछे इट्स लगे हुए कॉमन हैं। एक जी। सिस्टम आपके पास ऑलरेडी जी मौजूद है जिसकी प्रोडक्ट्स की आपको नजर आ रहे हैं इतनी स्ट्रांग नहीं है, और आप कह रहे हैं ऐसे सिस्टम में मजीद बना दूंगा। कौन सी कंपनी ऐसा करती है कि प्रोडक्ट उसकी सही नहीं है तो वैसी और ब्रांचेस बना दे। और ब्रांचेस से पहले हमें फोकस इस पे करना है जो करंट प्रोडक्ट हम बना के मार्केट में लेकर आ रहे हैं वो ज़्यादा ग्रूम्ड हो, उसकी वो वर्किंग करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि अब हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही लेना चाहिए बिल्कुल कि सही, अब जैसा सिस्टम चल रहा था वैसे मजीद नहीं चल सकता। दुनिया इवॉल्व हो रही है, बिल्कुल हमें स्टेप्स चेंज करने पड़ेंगे, अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक कामयाब इंसान वो है जिसका आज उसके कल से बेहतर है। बिल्कुल। और हम ये करते जा रहे हैं, नहीं हम तो कल भी यही करते थे, हम तो करते यही आ रहे थे और हम ऐसे ही करेंगे। उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सर आपके वक्त का, आपके ख्यालात का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आई होप कि ये सारी चीज़ें जो आपने डिस्कस की हैं, जो एक विच इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ आवर नेशन, आई होप सो किसी को बात क्लिक करे, कोई अपनी बात को समझे और उसके ऊपर अमल करना शुरू करे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। अल्लाह करे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।